वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आरओ प्रीलिम्स यूपीपीसीएस का जो 11 फेब 2024 को होना है, इसके लिए हमारा सेक्शन वाइज रिवीजन चल रहा है। फरवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक स्पोर्ट्स सेक्शन इसमें हम लोग देखेंगे। अब इस तरीके के क्वेश्चंस आपके स्पोर्ट्स सेक्शन में आते हैं। और एक बात ध्यान रहे कि जैसे यूपीपीसीएस का कोई भी एग्जाम आप देते हैं तो यहाँ पे स्पोर्ट्स का करंट अफेयर पूछा जाता है। कुछ एग्जाम ऐसे भी होते हैं जहां पर स्पोर्ट्स का जीके पूछा जाता है, तो स्पोर्ट्स का करंट अफेयर हमको यहाँ पे प्रिपेयर करना है, स्पोर्ट्स का जीके नहीं प्रिपेयर करना है। स्पोर्ट्स जीके मतलब स्पोर्ट्स का बेसिक्स उसमें कई बार पूछ लेते हैं, किसी एकेडमी की स्थापना कब हुई, किसी प्लेयर की हिस्ट्री के बारे में पूछ लेते हैं, और स्पोर्ट्स का बेसिक पूछ लेते हैं, स्टंप की लंबाई, गेंद का वजन वगैरह, ये सब नहीं आता यूपीपीसीएस में। हम लोग नए से पुरानी तरफ बढ़ते हैं हमेशा। तो दिसंबर मंथ 2023 के स्पोर्ट्स सेक्शन में जो जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले आईसीसी हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2023 में 3 मेंबर्स शामिल किए गए। तो 3 मेंबर्स में से एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर भी हैं, वीरेंद्र सहवाग। अगर आप क्रिकेट में थोड़ी सी रुचि रखते हैं तो वीरेंद्र सहवाग को जरूर जानते होंगे, आपने नाम सुना होगा। तो वीरेंद्र सहवाग जो है ये भारत से शामिल किए गए हैं क्रिकेटर्स हॉल ऑफ फेम में। बाकी 2 अन्य लोग जो शामिल किए गए हैं उसमें भारत की पूर्व महिला क्रिकेटर डायना एडुलजी और श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर अरविंद डिसिल्वा। भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर। आपने एक चीज देखी होगी, मैं जनरली ग्रैंड मास्टर नहीं लेता हूं क्योंकि स्ट्रेट पीसेस में ये सब नहीं आता है, लेकिन 84वीं ग्रैंड मास्टर ये खास है। ये एक्चुअली आर प्रज्ञानंद की बड़ी बहन है जिनका नाम है वैशाली राम बाबू। ठीक है, तो आर का मतलब राम बाबू है, तो राम बाबू प्रज्ञानंद की बड़ी बहन वैशाली राम बाबू इस तरीके से 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी। और पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई बहन की जोड़ी भारत में मतलब कह सकते हैं ग्रैंड मास्टर चेस में बनी है। तो आर प्रज्ञानंद भी ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं और उनकी बहन भी बन चुकी है। उसके बाद सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट। सैयद मोदी टूर्नामेंट जो है लखनऊ में हुआ करता है, इस वजह से थोड़ा जरूरी है। तो इस पे पुरुष एकल में विजेता रहे थे चाइना के पर्सन चू यू जेन रहे थे। उपविजेता केंटो निशिमोतो जापान के प्लेयर बैडमिंटन के। महिला एकल में नाजुमी ओकुहारा जापान से विजेता, और लाइन होजमा कैजरफेल्ट ये आपके डेनमार्क से उपविजेता। महिला युगल में भी भारत नहीं जीत पाया था, इसमें फाइनली पहुंचे थे तनीषा क्रिस्टो और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी, और ये हार गई थी रिन इवानागा और की नाकानिशी की जोड़ी से। तो कोई भी भारतीय जीता नहीं, लेकिन फिर भी हमने ले लिया क्योंकि ये इवेंट आपका लखनऊ में हुआ और एक बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है बैडमिंटन का। इसके बाद 23वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप, इसका इवेंट हुआ था बैंकॉक में थाईलैंड में। इसमें पदक तालिका में शीर्ष 2 देश में सेकंड पर आया था भारत। कई बार रैंकिंग पूछ लेते हैं कि पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था, मेडल टैली में सेकंड। इंडिया ने इसमें 3 गोल्ड 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज कुल मिलाकर 7 मेडल जीते। टॉप पर साउथ कोरिया था। 300 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी? उत्तराखंड की वंदना कटारिया। वंदना कटारिया जो है 300 मैचेस इंटरनेशनल हॉकी खेल चुकी हैं और ऐसा कारनामा करने वाली, ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाली पहली महिला हॉकी प्लेयर बनी है। 42वां वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स ये हुआ था, जिसको मेडी गेम्स भी कहते हैं। ये हुआ था कार्टिजीना में, कोलंबिया में, साउथ अमेरिकन कंट्री कार्टिजीना में, मतलब कोलंबिया में हुआ था, उसकी कैपिटल कार्टिजीना में। यहाँ पे हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक ने एक ट्रिमेंडस परफॉर्मेंस डिलीवर किया और 5 मेडल यहाँ पे निकाले। टोटल 5 मेडल इन्होंने जीते थे, 5 गोल्ड। ठीक है, इसके बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 2 जर्सी नंबर्स को रिटायर कर दिया, मतलब कोई भी इंटरनेशनल भारतीय प्लेयर अब इन 2 जर्सीज का नंबर नहीं पहने हुए आपको दिखेगा। जर्सी नंबर 10 किसकी है? सचिन तेंदुलकर की है, और जर्सी नंबर 7 किसकी है? MS धोनी की है। ठीक है, तो ये दोनों जर्सीज रिटायर कर दी है बीसीसीआई ने। 16वां वुशु चैंपियनशिप हुआ था, इसमें जो है चीन पहले स्थान पर था, भारत 18वें स्थान पर। हमारा एकमात्र सिल्वर मेडल जीता था नौरेम रोशनीबीना देवी ने। कभी कभी सिर्फ इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीजें क्योंकि आपको इससे पता चलता है कि कौन सा पर्सन किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है। ठीक है, जैसे नौरेम रोशनीबीना देवी कौन सा खेल खेलती है? वुशु खेलती हैं। तो बस ये आपको यहाँ से याद रखना है, बाकी सब आप इग्नोर भी कर सकते हैं। 19वां फीफा अंडर 17 विश्व कप फुटबॉल का 2023 का इसका आयोजन हुआ था इंडोनेशिया में। 24 टीमों ने इसमें भाग लिया था। विजेता टीम यहाँ पर रही जर्मनी और उपविजेता टीम यहाँ पर रही फ्रांस। ठीक है, तो किसने जीता ये कप? जर्मनी ने। आयोजन कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया में। अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 में अगर देखें तो उपविजेता यहाँ पे राजस्थान, विजेता टीम यहाँ पे हरियाणा की रही। इसके बाद अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का, इसमें भारत हार गया था। ठीक है, मतलब भारत जो है सेमीफाइनल में बाहर हो गया था। इसमें विजेता रहा बांग्लादेश, विजेता बांग्लादेश रहा था, उपविजेता यहाँ पर रहा आपका संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई। आईपीएल 2024 के सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में यहाँ पे ऑक्शन हुआ था मिचेल स्टार्क का। काफी चर्चा में आया था सोशल मीडिया में। आजकल एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि सोशल मीडिया में अगर कोई चीज, कोई इवेंट, कोई न्यूज
2-3 दिन तक वायरल हो गई तो उसकी संभावना बन जाती है। जैसे स्पोर्ट्स जगत में ये न्यूज बहुत वायरल हुई थी कि बहुत महंगी नीलामी हुई इनकी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने ऑक्शन में खरीदा प्लेयर को 24.75 करोड़ में, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर मिचेल स्टार्क को। ये तेज गेंदबाज हैं। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इसका आयोजन हुआ था न्यू दिल्ली में, तो एक ही जरूरी चीज हो गई। इसका शुभंकर यानी मैस्कॉट था उज्ज्वला यानी कि गौरैया। कुल 7 खेल इसमें खेले गए थे। कुल शामिल राज्य केंद्र शासित प्रदेश यानी 32 स्टेट्स यूटीज के प्लेयर इसमें शामिल हुए। पैरा एथलीट करीब 1450। ठीक है, इसमें सेकंड स्थान पर रहा था उत्तर प्रदेश, फर्स्ट पर रहा हरियाणा मेडल टैली में, और 22वें स्थान पर बिहार था। तो अगर आप बीपीएससी देने जा रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा 22वें पर बिहार था। उत्तराखंड पीसीएस में अगर आपका कोई एग्जाम लगा है तो 13वां स्थान ध्यान रखिएगा उत्तराखंड का, और 14वें पर था आपका कुल मिलाकर मध्य प्रदेश। एमपीपीएससी वाले इसको ध्यान रखिएगा। एमपीपीएससी वाले स्पोर्ट्स सेक्शन में जरूर जहां पर मध्य प्रदेश है उसमें देखिए, क्योंकि स्पोर्ट्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सिलेबस का एमपीपीएससी में। उत्तर प्रदेश इसमें सेकंड पर था। उत्तर प्रदेश के कुल मेडल थे यहाँ पे 62 और स्वर्ण यानी कि गोल्ड थे यहाँ पे 25। तो उसके बाद आ जाएंगे हम लोग नवंबर मंथ के स्पोर्ट्स करंट अफेयर पर। तो अंडर 19 SAFF फुटबॉल चैंपियनशिप हुई थी। इसका विजेता भारत रहा लगातार, मतलब तीसरी बार, और जो है पाकिस्तान यहाँ पे उप विजेता रहा था। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में सर्वाधिक शतक बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? भारत के वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने बनाया था रिकॉर्ड अफगानिस्तान के खिलाफ। ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप काफी लोगों ने रुचि से देखा था, हालांकि फाइनल में हमारी हार हुई और ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता था। भारत में जो हुआ तो अपनी 7वीं सेंचुरी बनाई थी, और अभी भी मतलब वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद भी रोहित शर्मा के ही नाम ये रिकॉर्ड है, इस वजह से हमने इसको रिटेन रखा है। तो सर्वाधिक सेंचुरीज विश्व कप में, विश्व कप क्रिकेट ओडीआई वाले में सर्वाधिक इस समय रोहित शर्मा के पास है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का गेंदबाजी का एक नया नियम आया है, स्टॉप क्लॉक। जहां पर स्पोर्ट्स बहुत कोर पूछा जाता है वहां पे आ सकता है कि वनडे T20 में गेंदबाज अगर अगला ओवर फेंकने के लिए 60 सेकंड से अधिक समय लेता है तो पारी में तीसरी बार ऐसा करने पर विरोधी टीम को 5 रन की पेनाल्टी या फिर बढ़त दी जाएगी। मतलब विरोधी टीम को 5 रन ज्यादा दे देंगे अंपायर, ये यहाँ पे कहा गया था। मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा लगाई गई थी। वर्ल्ड कप के दौरान वानखेड़े में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया था वानखेड़े में। सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी पंजाब ने हराया था बड़ौदा को, तो पंजाब यहाँ पे विजेता रहा था। और राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप में अनाहत सिंह ने राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप का महिला एकल का टाइटल जीता, और इस तरीके से ये टाइटल जीतने वाली दूसरी सबसे युवा खिलाड़ी बनी और साथ ही पहली लड़की बनी, मतलब दूसरी सबसे युवा खिलाड़ी बनी। इससे पहले रिकॉर्ड था जोशना चिनप्पा के नाम। तो अनाहत सिंह की स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, स्पोर्ट्स से मतलब किससे? स्क्वैश से। कई बार न्यूज देने का उद्देश्य ये होता है कि आप जान जाएं केवल कि अनाहत सिंह जो है ये कौन सा स्पोर्ट्स खेलती हैं, तो ये है एसोसिएटेड स्क्वैश से। इंडियन वुमेन फुटबॉल टीम जो है AFC क्वालिफायर टूर्नामेंट में हार गई थी और पार्टिसिपेट फिर आगे नहीं कर पाई, तो इस तरीके से पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गया है भारत की महिला टीम। तो इस तरीके से ये न्यूज में आया था, ध्यान रख सकते हैं। 51,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली इंडियन स्काई डाइवर ये बनी है। इनका नाम है शीतल महाजन। शीतल महाजन विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइव करने वाली भारत की पहली महिला स्काई डाइवर बनी है, और 17,444 फीट की ऊंचाई पर काला पत्थर चोटी पर ही उतरी थी। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2034 की मेजबानी के लिए जो है सऊदी अरब को यहाँ पे मेजबानी सौंप दी गई है, तो ध्यान रखिएगा 2034 की मेजबानी किसको मिली है? फीफा की सऊदी अरब को। अगला फीफा का पुरुष फुटबॉल विश्व कप सीनियर्स का होना है 2026 में, फिर 2030 में, फिर 2034 में। तो 34 की मेजबानी जो है सऊदी अरब को मिली है। BNP परिबास नॉर्डिक ओपन में यूकी भांबरी और जूलियन जो ये कैश की जोड़ी जो है उप विजेता रही थी। भारत से यूकी भांबरी, तो इस वजह से हमने इसको लिया है। तो यूकी भांबरी जो है कौन सा खेल खेलते हैं? टेनिस खेलते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद ICC द्वारा श्रीलंका अस्थायी तौर पर क्रिकेट बोर्ड का मतलब निलंबन हो गया था ICC के द्वारा श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का, क्योंकि पॉलिटिकल दखलंदाजी की वजह से कई बार ICC क्रिकेट बोर्ड्स को निलंबित कर देता है, तो इनको निलंबित किया गया था। और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी भी इनसे छीन गई थी। इसका आयोजन कहां पे होना है? साउथ अफ्रीका में होना है, लेकिन पहले श्रीलंका में होना था। वर्ल्ड मेडी गेम्स के बारे में आपको बता चुके हैं। इसके बाद ICC द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो कनाडा के ट्रांस क्रिकेटर डैनियल मैगई जो कि मतलब खेलने के मन बना रहे थे, तो उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है कि फाइनली वो नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि ICC ने ट्रांसजेंडर प्लेयर्स को इंटरनेशनल वुमेन्स क्रिकेट में शामिल होने से मना कर दिया है। इसको मैंने इस वजह से इंक्लूड किया क्योंकि काफी न्यूज आई थी कि डैनियल मैगई जो है ये खेल सकते हैं वुमेन्स क्रिकेट में ट्रांस क्रिकेटर के रूप में, लेकिन जब ICC ने ये नियम हिला दिए तो उन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी। उसके बाद ISSF
वर्ल्ड कप फाइनल, ये किसका इवेंट होता है? शूटिंग यानी कि निशानेबाजी का। इसमें स्वर्ण पदक जो है फ्लोरियन पीटर ने जीता, रजत पदक एल आई युओंग ने, और कांस्य पदक अनीश भानवाला ने। अनीश भानवाला, तो ये शूटिंग से एसोसिएटेड है। 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था मडगांव, पंजिम, पोंडा, वास्को डिगामा, कुल मिलाकर गोवा में। गोवा में पहली बार ये आपके नेशनल गेम्स हुए थे। इसका शुभंकर था मोगा। और मोगा वैसे रिप्रेजेंट क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करता है इंडियन बाइसन को। इंडियन बाइसन है ये बेसिकली मोगा, ये मैस्कॉट। कुल 36 खेलों को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें पंजाब का जो मार्शल आर्ट है गटका, उसको भी शामिल इसमें किया गया था। आधिकारिक प्रायोजक इसका था पेटीएम। साइकिलिंग गोल्फ के आयोजन हालांकि दिल्ली में हुए थे, क्योंकि वहां पे फैसिलिटी नहीं अवेलेबल थी। साइकिलिंग गोल्फ इवेंट हुए दिल्ली में। कई बार ऐसा होता है कि बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट कहीं पर होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे, तो उसका शूटिंग इवेंट जो है वो दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था। पदक तालिका में अगर हम देखें तो शीर्ष स्थान पर कौन रहा था? महाराष्ट्र, हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स 228 मेडल, ठीक है, इनके क्लोज भी नहीं है कोई। सेकंड पर सर्विसेज, और उत्तर प्रदेश इसमें मेडल टैली में 15वें स्थान पर था, बिहार इसमें 30वें स्थान पर था, उत्तराखंड 25वें पर, और मध्य प्रदेश 4थे स्थान पर इसमें था नेशनल गेम्स में, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे पैरा एशियन गेम्स पर। एशियन गेम्स जो है अभी पीछे कवर किए जाएंगे सितंबर में। पैरा एशियन गेम्स हुए थे हांगझाऊ चीन में। एशियन गेम्स के बाद तो 303 एथलीट इसमें शामिल हुए थे कुल मिलाकर के। पदक तालिका में शीर्ष 2 देश रहे थे चाइना फिर ईरान। पैरा एशियन गेम्स भारत का जो मतलब स्थान रहा था मेडल टैली में, ये 5वां रहा था, और भारत को यहाँ पर कुल मिलाकर 111 मेडल यहाँ पे मिले थे। 111 मेडल। भारत ने इस बार अब तक खेले गए पैरा एशियन गेम्स में सर्वाधिक मेडल निकाले हैं। पहली बार 100 से अधिक मेडल हमारे पैरा एशियन गेम्स में आए हैं, तो ये ध्यान रख सकते हैं आप। 13वां एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप, ये 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक चला था। आयोजन स्थल भारत। पहली बार ऐसा हुआ था कि भारत में ही सारे मैचेस खेले गए थे। 1987 में एक बार कुछ मैच भारत में खेले गए थे। 1996 में कुछ मैच भारत में खेले गए। 2011 में भी आंशिक रूप से भारत में खेला गया था। एशियन टीम्स ने या एशियन कह सकते हैं देशों ने कुछ मैचेस को शेयर किया था। पहली बार एंटायरली सारे मैचेस भारत में खेले गए। प्रतिभागी टीमें यहाँ पे 10 थी और कुल 48 मैच खेले गए। फाइनल हुआ था भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच, और आपको पता है क्या हुआ था? बहुत ही दिल टूटने वाला काम, ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी यहाँ पे, और इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार कुल मिलाकर के विश्व विजेता बनी। क्रिकेट विश्व कप 6ठी बार 50 ओवर वाला ऑस्ट्रेलिया ने जीता, और भारत जो है अभी तक कितनी बार जीत पाया है? 2 बार, 1983 में, 2011 में। सर्वाधिक रन इस पूरी प्रतियोगिता में विराट कोहली ने बनाए थे। सर्वाधिक विकेट निकाले मोहम्मद शमी ने। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट या गोल्डन बैट का जो अवार्ड होता है ये मिला था विराट कोहली को। इस टूर्नामेंट में कमाल का काम हुआ था। श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज जो है बांग्लादेश के खिलाफ टाइम आउट करार दिए गए थे। बाकी सब यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह लिखे हुए हैं, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी गिवन है, ठीक है। अब आ जाएंगे हम लोग अक्टूबर मंथ के स्पोर्ट्स करंट अफेयर पे। तो सबसे पहले यहाँ पर ISSF राइफल पिस्टल वर्ल्ड कप ये हुआ था रियो में, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। पदक तालिका में शीर्ष देश इटली, 5वें स्थान पर भारत था। स्वर्ण पदक जीता था इलावेनिल वलारिवन ने। इलावेनिल वलारिवन किससे एसोसिएटेड है? शूटिंग या निशानेबाजी से। ISSF का ये वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी 14 अगस्त से 1 सितंबर तक। चीन यहाँ पे फर्स्ट पर था, भारत को यहाँ पर 3रा स्थान मिला था, और भारत ने यहाँ पे कुल मिलाकर 14 पदक जीते थे। जो स्वर्ण पदक विजेता उनके नाम एक बार देख सकते हैं। इससे आपको ये भी अंदाजा पड़ जाएगा ये वाले कौन कौन से स्पोर्ट्स डिसिप्लिन से एसोसिएटेड प्लेयर्स हैं। अमनप्रीत सिंह, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, नीरज कुमार, अखिल शिवराण, मेहुली घोष, तिलोत्तमा सेन, रामिता, शिवा नरवाल, ईशा सिंह, रिदम सांगवान, मनु भाकर, ईशा सिंह, तियाना साक्षी, अनिल सूर्यवंशी, किरणदीप कौर, ये सभी शूटिंग स्पोर्ट्स इवेंट से एसोसिएटेड हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे बैट्समैन हु स्कोर्ड द फास्टेस्ट सेंचुरी इन द ODI वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने ICC वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज शतक लगाया नीदरलैंड के खिलाफ। 40 गेंदों में शतक पूरा कर लिया था इन्होंने। देन इसके बाद अबू धाबी मास्टर 2023 बैडमिंटन प्रतियोगिता, इसका विमेन सिंगल जीता था उन्नति हुड्डा ने, उन्नति हुड्डा। और महिला युगल में यानी कि विमेन्स डबल्स में अश्विनी पोनप्पा और तनीषा क्रिस्टो की जोड़ी ने ये जीता था, तो इस वजह से इसको ध्यान रखेंगे। मेन सिंगल चाहें तो आप इग्नोर कर सकते हैं। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग भारत की पहली सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक। इंडिया फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक ये कहाँ बनाई गई है? हैदराबाद में, हैदराबाद में बनाई गई, ध्यान रखिएगा। इसका नाम हेल्थ वे नामक इनोवेटिव साइकिल ट्रैक है, और वर्ल्ड में अपनी तरीके का दूसरा है और इंडिया का पहला है। T20 में शतक बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी ये बन गए हैं यशस्वी जायसवाल। एशियन गेम्स में आपको पता है क्रिकेट को भी शामिल किया गया था।
तो क्रिकेट के मुकाबले भी खेले गए थे इसमें। तो एशियन गेम्स में नेपाल के खिलाफ जो है शतक लगाकर यशस्वी जायसवाल सबसे कम उम्र में T20 शतक लगाने वाले बन गए हैं। इससे पहले रिकॉर्ड शुभमान गिल के नाम था। ज्यूरिक डायमंड लीग स्विट्जरलैंड में हुई थी। भाला फेंक श्रेणी में सिल्वर मेडल जीता था नीरज चोपड़ा ने, सिल्वर। डायमंड लीग 2023 ये यूजीन में हुई थी अमेरिका में, इसमें अभी सिल्वर मेडल जीता था नीरज चोपड़ा ने। लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक जो होने हैं इसमें T20 क्रिकेट को शामिल कर लिया गया है। ये बहुत एक कह सकते हैं इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रखिएगा। तो नए स्पोर्ट्स इवेंट शामिल किए गए 2028 में होने वाले लॉस एंजल्स ओलंपिक में, उसमें T20 क्रिकेट है और बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, लैक्रोस, स्क्वाश और फ्लैग फुटबॉल को इसमें शामिल किया गया है। तो ये नए स्पोर्ट्स शामिल किए गए हैं। भारत का पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर लॉन्च किया गया है ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में। दिव्यांगजनों के लिए भारत का अब तक का सबसे पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर है। कहाँ पे खोला है? ग्वालियर में। किसके नाम पर खोला गया है? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी। एशियन पैरा गेम्स की बात हो चुकी है, बात कर लेते हैं एशियन गेम्स की। एशियन गेम्स में शुभंकर थे शन शन, क्वांग क्वांग और लियान लियान। ये 3 रोबोट बेसिकली मैस्कॉट थे चाइना हांगझाऊ में जो एशियन गेम्स हुए थे। तो एशियन गेम्स में भारत ने सर्वाधिक पदक जीते एथलेटिक्स वाले स्पोर्ट्स इवेंट में, और भारत ने एशियन गेम्स में पहली बार 100 से अधिक पदक जीते। 100 से अधिक पदक जीतने वाला भारत एकमात्र चौथा देश बन गया है एशियन कंट्रीज में। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है कि 19th एशियन गेम्स तो हुए भले ही 2023 में थे सितंबर में, लेकिन इनको कहा जा रहा है एशियन गेम्स 2022। कोविड की वजह से नहीं हो पाए थे इस वजह से चाइना में, तो इस वजह से ही एशियन गेम्स 2022-2023 में हुए हैं। 20वां एशियाई खेल या फिर हम लोग कह सकते हैं एशियन गेम्स 2027 से कब होंगे? ये होंगे जापान में। पहले बता दिया गया है जापान में होंगे। महिला क्रिकेट और एयर राइफल शूटिंग दोनों ही इवेंट में एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक निकाला है। तो पदक तालिका की बात करेंगे। पदक तालिका में शीर्ष पर चाइना है, होस्ट जो है 383 मेडल इनके हैं और स्वर्ण इनके 201 हैं। भारत यहाँ पे चौथे स्थान पर था, स्वर्ण इनके 28 हैं और इस तरीके से कुल पदक इनके होते हैं 107। स्वर्ण पदक विजेता भारतीय हैं जो हैं उनके कुछ के नाम दिए हुए हैं जरूरी, जो काफी न्यूज में आए थे, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं, इंग्लिश वर्जन आप लोग देख लीजिए। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं T20 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज। हांगझाऊ में जो एशियन गेम्स हुए थे इसमें जो क्रिकेट इवेंट हुआ था इसमें नेपाल के बैट्समैन हैं दीपेंद्र सिंह ऐरी। इन्होंने एक अनूठा रिकॉर्ड बनाया, सिंगल डिजिट में 50 रन इन्होंने पूरे कर लिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स इवेंट है या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट का दर्जा इस मैच को मिलेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट मैच ये माना जाएगा T20 का। 9 गेंदों में, आई रिपीट, ये कोई गलती नहीं है, 9 गेंदों पर ही 50 रन पूरे कर लिए थे इन्होंने मंगोलिया के खिलाफ। और इसी के साथ T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड भी नेपाल के क्रिकेटर कुशल मल्ल जो बैट्समैन है 34 गेंदों में इन्होंने अपना शतक पूरा कर लिया था। ठीक है, 34 में। स्पोर्ट्स हम लोग देखेंगे सितंबर मंथ में। दुती चांद जो है इनको 4 वर्ष के लिए नाडा ने सस्पेंड कर दिया था डोपिंग में दोषी पाए जाने के कारण। दो बार एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं दुती चांद और इनको बैन लगा दिया गया 4 वर्ष का। मोरक्को की एक प्लेयर है नौहिला बेंजेमा, ये पहली बार सीनियर लेवल ग्लोबल टूर्नामेंट में हिजाब पहने हुए खेलने वाली पहली फुटबॉलर ही बनी थी। ठीक है, इसके बाद T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली एसोसिएट देशों की पहली गेंदबाजी बनी थी नटाया बुशाथम थाईलैंड से, क्योंकि थाईलैंड एक एसोसिएट कंट्री है। अब एसोसिएट कंट्री बहुत ब्रीफली बता देते हैं आपको। क्रिकेट जो होता है इंटरनेशनल क्रिकेट ICC जिसकी रेगुलेटरी बॉडी है, ICC के कुछ रेगुलर कह सकते हैं कंट्रीज होते हैं जो क्रिकेट खेलते हुए दिखते हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये सब। और कुछ जो है जैसे करीब 110 देश बताते हैं कि अब T20 क्रिकेट खेलने लगे हैं। तो सभी को ICC मान्यता नहीं देता है, कुछ को मान्यता देता है जिनकी रैंकिंग वगैरह आती है हर शायद कुछ मंथ्स में आती है, और बाकी के देश एसोसिएट कंट्रीज कहला जाते हैं कि वो मतलब ICC से मान्यता प्राप्त है, रेगुलर नहीं है। तो एसोसिएट देशों में 100 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी बनी थी नटाया बुशाथम, थाईलैंड की प्लेयर। और उसके बाद 31वां FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका आयोजन हुआ था चेंगडू चाइना में, और इसमें भारत जो है ये 7वें स्थान पर रहा था। ये RS में पूछा गया था, RS का जो पेपर हुआ अभी हाल में राजस्थान PCS का इस साल जो हुआ 2023 में, इसमें पूछा गया कि भारत की रैंक क्या थी। भारत 7वें स्थान पर इसमें था और कुल मेडल थे यहाँ पे 26। 16वां खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड हुआ था। इसमें टॉप पर रहा था यूके और सेकंड स्थान पर रहा था भारत। भारतीय कॉन्टिजेंट कुल मिलाकर 5 पदक इन्होंने जीते थे। 5 यूके के भी थे, लेकिन इनके 5 स्वर्ण थे इस वजह से टॉप पर। भारत के 4 स्वर्ण 1 रजत। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन में भारत के किरण जॉर्ज जो है इन्होंने हराया था जापान के कू ताकाहाशी को, और इस तरीके से इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन जीता किरण जॉर्ज ने। वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 इसका आयोजन हुआ था दुबई में। परमजीत कुमार
49 किलोग्राम वर्ग में वैश्विक चैंपियन बने थे और इस तरीके से इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। यूएस ओपन की बात कर ले रहे हैं, इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा बन रही है आपके एग्जाम में। यूएस ओपन इस वजह से डिटेल में हमने लिया है। नोवाक जोकोविच ओपन एरा में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम सिंगल्स खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बने थे इसी को जीतने के साथ, ठीक है। पुरुष एकल विजेता रहे थे नोवाक जोकोविच, चौथा इनका यूएस ओपन था जो इन्होंने जीता, यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम इनका चौथा। डेनियल मेडवेडेव को इन्होंने हराया था जो कि रशिया से हैं। कौन कौन से कंट्रीज से ये भी नोट करिएगा, कई बार ये भी आ चुका है। तो महिला एकल विजेता रही थी कोको गॉफ, ये अमेरिका से, और हराया था इन्होंने एरिना सेबलेंका को जो कि बेलारूस से हैं। पुरुष युगल में उप विजेता रहे थे रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डेन की जोड़ी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अदरवाइज पुरुष हम लोग लेते नहीं युगल वाला, ना महिला युगल वाला लेते हैं, यानी डबल्स हम लोग लेते ही नहीं एग्जाम के लिए। लेकिन रोहन बोपन्ना मैथ्यू एब्डेन के साथ यहाँ पे रनर अप रहे थे, इस वजह से हम इसको लेंगे। FIBA बास्केटबॉल वर्ल्ड कप ये हुआ था जापान में, फिलीपींस में और इंडोनेशिया में। 32 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। जिप नामक इसका मैस्कॉट था। स्वर्ण पदक इसमें जीता था जर्मनी ने और भारत इसमें नहीं आ पाया था पोडियम, कह सकते हैं पोडियम स्टेज में, यानी कि गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज में भारत इसमें नहीं शामिल था। विश्व की पूर्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सिमोना हालेप पर 4 साल का बैन लग गया। रोमानिया की वर्ल्ड नंबर 1 एक बार रह चुकी हैं और उनको 4 साल के लिए निलंबित कर दिया गया था, तो इस वजह से चर्चा में आई थी काफी। अंडर 16 SAFF फुटबॉल चैंपियनशिप ये हुई थी भूटान में और इसमें इंडिया जो है ये विजेता रहा था, उपविजेता यहाँ पे बांग्लादेश रहा था। इसके बाद 16वां 50 ओवर क्रिकेट एशिया कप हुआ था, भारत ने इसको जीता था, फाइनल में श्रीलंका को हराया था। 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था और इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज कुलदीप यादव रहे थे, भारत के स्पिनर। इसके बाद सेकंड FIDE वुमेन्स चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसमें विजेता रही थी अलेक्जेंड्रा गोरियाशकिया और रनर अप यहाँ पर रहे थे नुरगिल सालिमोवा। 13वीं अंतरराष्ट्रीय बाइक रेसिंग प्रतियोगिता जिसको इंडिया मोटो जीपी कहा जाता था, इसको नाम बदल दिया गया है मोटो जीपी भारत। पहले इसको क्या इंडियन ग्रैंड प्री कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदल करके मोटो जीपी भारत किया गया था। और खास बात यह कि इसका आयोजन हुआ था बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट नोएडा में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसको जीता किसने था? इसको जीता था मार्को बेजेस्ची ने, जो कि इटली से हैं, और इनको ट्रॉफी हैंडओवर की थी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने। इसमें कुल 19 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। थर्ड पर रहे थे फैबियो क्वाट्रो और सेकंड पर रहे थे जॉर्ज मार्टिन स्पेन से। आ जाएंगे हम लोग अगस्त मंथ के करंट इवेंट्स में। 7वां एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी, इसका विजेता रहा था भारत और उप विजेता रहा था यहाँ पर मलेशिया। फर्स्ट प्लेयर टू प्ले इन द वुमेन्स कैरिबियन लीग, वुमेन्स कैरिबियन लीग में खेलने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी या भारतीय महिला क्रिकेटर बनी थी श्रेयंका पाटिल। इसके बाद वर्ल्ड अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप 2023, इसका आयोजन हुआ था अम्मन जॉर्डन में। भारत द्वारा इसमें कुल मिलाकर 4 स्वर्ण, 3 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज, 14 पदक कुल मिलाकर जीते गए थे। इसमें अंतिम पंगाल महिलाओं की 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण जीतकर 2 बार अंडर 20 विश्व खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान बनी थी। हरियाणा पीछे से आ रहा है तो उसमें ये फैक्ट जरूरी हो सकता है। देश की पहली ई स्पोर्ट्स अकेडमी कहाँ पे लॉन्च हुई थी? ई स्पोर्ट्स अकेडमी मध्य प्रदेश में लॉन्च हुई थी, ठीक है, मध्य प्रदेश में। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 इसका आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, वेन्यू इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी एकमात्र ऐसे देश हैं जो एक से अधिक बार जीत चुके हैं। इस बार का जो विनर था हालांकि स्पेन था। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 में स्पेन ने जीता, ध्यान रखिएगा, स्पेन की महिला टीम ने, और उपविजेता इंग्लैंड। टोटल कितनी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था? 32। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की बात कर ले रहे हैं तो सर्वाधिक पदक जीतने वाले शीर्ष 2 देशों में कनाडा टॉप पर, सेकंड पर अमेरिका, भारत का स्थान इसमें रहा था चौथा। पुलिस एंड फायर गेम्स का आयोजन हुआ था विनीपेग में, कनाडा में। ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन की बात करें तो पुरुष एकल में विजेता रहे थे यहाँ पे विंग होंग यंग चाइना से, और प्रलॉय HS ही रहे थे उप विजेता यानी कि रनर अप। बांग्लादेश के साथ भारतीय महिला क्रिकेट टीम एक मैच खेल रही थी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कुछ नियमों का उल्लंघन किया था, शायद स्टंप पर लात मारा था, कुछ ऐसा कुछ किया था उन्होंने, इनडिसिप्लिन। इस वजह से उनको 2 अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए निलंबित किया गया था। काफी न्यूज बनी थी क्रिकेट इवेंट में, तो ये इसको ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद खेलो इंडिया वुमेन्स लीग का नाम बदल करके अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। तो ये नाम ही आपसे पूछ सकते हैं कि नाम बदल करके खेलो इंडिया वुमेन्स लीग का क्या रखा गया है? अस्मिता महिला लीग। और अस्मिता का फुल फॉर्म यहाँ पे अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। इंडिया फर्स्ट नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट, इसका लॉन्च कहाँ पे किया गया? तमिलनाडु में।
तमिलनाडु सरकार और RRPL के द्वारा चेन्नई में एक नया नाइट स्ट्रीट सर्किट लॉन्च किया गया। भारत और दक्षिण एशिया का पहला स्ट्रीट सर्किट बन गया है जो नाइट रेस की मेजबानी करेगा। अंडर 17 जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय लड़की और दूसरी भारतीय कुल मिलाकर ये बन गई हैं अनाहत सिंह। इसके बाद FIDE चेस वर्ल्ड कप जो हुआ था काफी चर्चा में रहा था क्योंकि फाइनलिस्ट हमारी भारतीय रहे थे। मैग्नस कार्लसन के साथ खेले थे आर प्रज्ञानंद ने काफी अच्छा खेला था मैग्नस कार्लसन के खिलाफ, लेकिन टाई ब्रेकर इवेंट में मैग्नस कार्लसन ही यहाँ पे जीते थे, आर प्रज्ञानंद नहीं जीत पाए थे। ठीक है, मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे से इन्होंने हराया था FIDE चेस वर्ल्ड कप में। आर प्रज्ञानंद को फाइनल में मैग्नस कार्लसन ने हराया था। नीरज चोपड़ा वैश्विक एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय बने थे। बुडापेस्ट में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी, इसमें पहला स्वर्ण पदक भारत के लिए इन्होंने जीता अब तक का। जुलाई मंथ के स्पोर्ट्स इवेंट्स में विंबलडन टेनिस ओपन, विंबलडन भी काफी जरूरी है। इसके विजेता कार्लोस ऑल्क्रास गार्सिया रहे थे स्पेन से, उप विजेता नोवाक जोकोविच सर्बिया के। महिला एकल में मार्केटा वॉन्ड्रोसा चेक रिपब्लिक से यहाँ पे महिला एकल विजेता रही और ओन जेब्यूर को इन्होंने हराया था जो कि ट्यूनीशिया से। ठीक है, ये सभी किस कंट्रीज से आते हैं ये एक बार ध्यान कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनने की इस बार काफी संभावना है। इसके बाद टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दूसरे तेज गेंदबाज बने इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड इंग्लैंड के फास्ट बॉलर, 600 विकेट लेने वाले दूसरे टेस्ट क्रिकेट के तेज गेंदबाज, और पहले भी इंग्लैंड से ही हैं जो कि हैं जेम्स एंडरसन। तो ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट में इंटरनेशनल लेवल पर ये 5th बॉलर हैं जिन्होंने 600 विकेट लिए हैं, अगर हम स्पिन बॉलर्स को इंक्लूड कर लें। अगर सिर्फ फास्ट बॉलर्स को काउंट करें तो एंडरसन के बाद ही सेकंड है। कनाडा ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट, इसको जीता था लक्ष्य सेन ने और इन्होंने हराया था फाइनल में ली शी फेंग। इसके बाद वर्ल्ड टेनिस कंटेंडर्स ओपन मतलब वर्ल्ड टेबल टेनिस ये कंटेंडर्स ट्यूनिस में हुआ था, ट्यूनीशिया कैपिटल ट्यूनिस में। सुतीर्था मुखर्जी और अहिका मुखर्जी की जोड़ी ने पहली बार ये वर्ल्ड टेबल टेनिस ये कंटेंडर्स जीता। ठीक है, तो सुतीर्था मुखर्जी और अहिका मुखर्जी कौन सा खेल खेलती है? TT यानी कि टेबल टेनिस। टेबल टेनिस जो है ये चाइना का राष्ट्रीय खेल भी, अगर आपको नहीं पता है तो। एशियन अंडर 20 मेल एथलीट ऑफ द ईयर, ये भारत के बने थे ट्रिपल जंपर सेल्व प्रभु तिरुमरन। बैडमिंटन में सबसे तेज हिट का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये रिकॉर्ड बनाया था भारत के बैडमिंटन प्लेयर सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ने। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी को भारत रत्न, माफ कीजिएगा, ध्यानचंद खेल रत्न 2023 से नवाजा गया है। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी को और इनकी जोड़ीदार जो है इनके साथ खेलते हैं कई बार बैडमिंटन टूर्नामेंट्स में, श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी। तो दोनों ही बैडमिंटन प्लेयर से, दोनों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया इस साल, ध्यान रखिएगा। कोरिया बैडमिंटन ओपन 2023, ये चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी जो कि मैंने अभी बताया दोनों अवार्डीज हैं इस साल मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2023 के, इन्होंने ये जीता था, इन्हीं की डबल्स जोड़ी ने। उसके बाद लॉसेन डायमंड लीग में भी स्वर्ण पदक जीता था नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, लॉसेन में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन। अभी तक कुछ इस तरीके से था, सर्वाधिक अनिल कुंबले के, उसके बाद हरभजन सिंह इनके थे, अब हरभजन सिंह को पीछे करके ये आ गए हैं आर अश्विन अब सिर्फ पीछे हैं अनिल कुंबले से। इसके बाद SAFF फुटबॉल चैंपियनशिप, ये विजेता इसमें भारत रहा था और उप विजेता यहां पर रहा था कुवैत। दुबई UAE में पहली बार अंतरराष्ट्रीय महिला कबड्डी लीग का आयोजन हुआ था। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर महिला या विमेन्स कबड्डी लीग वाज ऑर्गेनाइज्ड इन वेयर, तो ध्यान रखिएगा UAE, दुबई UAE में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेन्यू पूछ सकते हैं आपसे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि वहां पर तो इस तरीके से चीजें हैं, महिलाओं को ज्यादा नहीं अलाउ करते हैं तो कबड्डी में कैसे अलाउ कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है इंटरनेशनल विमेन्स कबड्डी टूर्नामेंट वर्ल्ड्स फर्स्ट ये हुआ था दुबई UAE में। इसमें विनर रहा था उमा कोलकाता टीम और रनर अप रहा था पंजाब पैंथर्स। कुल मिलाकर 8 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति ये बने थे अंशुमन झिंगरान। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। 34th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड, भारत और सिंगापुर 4-4 स्वर्णों के साथ संयुक्त रूप से सीरीज पर रहे थे इस पर। T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में इंटरनेशनल T20Is में 7 विकेट लेने वाले एक मैच में पहले गेंदबाज बने थे मलेशिया के गेंदबाज सयाजुल इद्रस। ठीक है, सयाजुल इद्रूस जो है ये पहले ऐसे बॉलर बने हैं जिन्होंने एक मैच में एक टीम के खिलाफ 7 विकेट लिए हैं। किसके खिलाफ लिए थे? चाइना के अगेंस्ट। ठीक है, चाइना के अगेंस्ट। ड्रीम 11 भारतीय
क्रिकेट टीम की, इंटरनेशनल क्रिकेट टीम की जर्सी प्रायोजक बन गई है, यानी कि जर्सी स्पॉन्सर। बाइजू को इन्होंने रिप्लेस कर दिया, बाइजू अब जर्सी स्पॉन्सर नहीं है। भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने थे आदित्य एस सामंत। वैसे ग्रैंड मास्टर मैंने बताया ज्यादा अब नहीं पूछा जाता है कहीं पर भी। इमर्जिंग टीम्स क्रिकेट एशिया कप 2023, पाकिस्तान ए ने इसको जीता था सरप्राइजिंगली, भारत ए को इसमें हरा दिया था फाइनल में। ठीक है, इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को हराया था, भारतीय क्रिकेट टीम को हराया था। ये जुलाई में इवेंट हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी किससे मिली थी? ऑस्ट्रेलिया को मिली थी। अगर आपको याद हो, ये एग्जाम में पूछा भी गया था, लेकिन अब ये कहाँ पे होगा अभी किसी को नहीं पता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया का जो विक्टोरिया स्टेट है, जहां पर ये होना था ओरिजिनली, उन्होंने कह दिया कि वो इसका आयोजन नहीं कर पाएंगे क्योंकि खर्चा ज्यादा है जितना एस्टिमेट किया गया था। तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया स्टेट ने 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने से मना कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साउद शकील पाकिस्तान से ऐसे पहले क्रिकेटर बन गए हैं पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में जिन्होंने लगातार 7 पारियों में कंसेक्यूटिव हाफ सेंचुरीज बनाई। ठीक है, इसके बाद स्पोर्ट्स आ जाते हैं जून मंथ में। फीफा अंडर 20 फुटबॉल वर्ल्ड कप, इसका विजेता रहा था उरुग्वे। फाइनल में इन्होंने हराया था इटली को। तो अंडर 20, अंडर 19 या विमेन्स का है, इसको अच्छे से एक बार फुटबॉल वाला देख लीजिएगा, काफी सारे इंपॉर्टेंट फीफा के इवेंट्स हुए थे। अंडर 20 फुटबॉल वर्ल्ड कप, इसका आयोजन हुआ था अर्जेंटीना में और जीता था इसको उरुग्वे। आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया था यशस्वी जायसवाल ने। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 13 गेंदों में अपना अर्धशतक यानी 50 रन पूरा कर लिया था इन्होंने। मतलब राजस्थान रॉयल्स के खेलते हुए केकेआर के खिलाफ इन्होंने लगाया था ये। इसके बाद एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पहली भारतीय फेंसर ये बनी है भवानी देवी। भवानी देवी जो तलवारबाजी यानी फेंसिंग खेलती हैं, तो इन्होंने जो है ब्रॉन्ज जीता है और तलवारबाजी चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीतने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाजी बनी है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 से 2023 की ये हुई थी। टेस्ट चैंपियनशिप का मतलब है कि 2 साल तक टीमें टेस्ट मैच खेलती हैं, फिर उनकी रैंकिंग के आधार पर एक फाइनल का आयोजन होता है। तो विजेता टीम यहाँ पर रही थी ऑस्ट्रेलिया। भारत एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया से फाइनल में हार गया था, तो ये ध्यान रखना आसान है। 50 ओवर के वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया सही हमारे, दुखद है लेकिन याद रखना पड़ेगा एग्जाम के लिए। 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी हमारे, और आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो हुई थी लास्ट 2021 से 2023 इवेंट की, क्योंकि अब होगी सीधे 2025 में। ठीक है, तो ये जो है अभी तक हम किससे हारे हैं? ऑस्ट्रेलिया से। फाइनल हालांकि हमने खेला। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? लंदन में हुआ था, ना ऑस्ट्रेलिया में ना भारत में। और कप्तान रहे थे रोहित शर्मा। जीतने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की जो रैंकिंग्स जारी होती हैं, इसमें प्रयागराज की अनुप्रिया यादव जो मात्र 6 वर्ष की चेस प्लेयर हैं, इनको अंडर 7 की वर्ल्ड रैंकिंग में फर्स्ट पर रखा गया था। तो ये काफी चर्चा में आई थी, तो ये ध्यान रख सकते हैं। फीफा अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप 2023 और क्लब वर्ल्ड कप 2025 का जो आयोजन होगा उसके कंट्रीज के नाम आ गए थे। फर्स्ट एडिशन फीफा न्यू प्राइम वर्ल्ड कप जो होगा क्लब का, फीफा न्यू प्राइम क्लब वर्ल्ड कप ये होगा यूएस का, ये यूएस में होगा, मतलब ये अनाउंस किया गया था। और फीफा काउंसिल ने डिसाइड किया था कि इंडोनेशिया में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 खेला जाएगा। तो इंडोनेशिया में होने के लिए अनाउंस किया गया था, हमने पहले बता दिया, 10 नवंबर से 2 दिसंबर तक खेला गया था। इसमें जो है विजेता कौन रहा था? जर्मनी रहा था। ठीक है, जर्मनी, और हराया किसको था? जर्मनी ने फ्रांस को। तो फर्स्ट फीफा न्यू प्राइम क्लब वर्ल्ड कप, इसका वेन्यू जरूर ध्यान रखिएगा, ये यूएस में होगा 2025 वाला। इसके बाद हम आ जाएंगे फ्रेंच टेनिस ओपन। फ्रेंच टेनिस ओपन ये 28 मई से 11 जून तक हुआ था पेरिस फ्रांस में। नोवाक जोकोविच हर ग्रैंड स्लैम को कम से कम 3 बार जीतने वाले पहले टेनिस प्लेयर बने। पुरुष एकल में विजेता रहे थे नोवाक जोकोविच, सर्बिया से। हराया था इन्होंने कैस्पर रूड को, जो कि नॉर्वे के टेनिस प्लेयर है। महिला एकल विजेता रही थी इगा स्विटेक, पोलैंड की प्लेयर, और उप विजेता रही थी कैरोलिना मुशोवा, चेक गणराज्य की। पहली बार ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंची थी कैरोलिना मुशोवा। इसके बाद पहला जनजातीय खेल महोत्सव हुआ था कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस भुवनेश्वर में। स्पोर्ट्स में देखेंगे मई मंथ में एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया था बाबर आजम ने। ठीक है, फर्स्ट बैट्समैन टू कंप्लीट 5000 रन इन ओडीआई क्रिकेट्स, कुल 97 पारियों में 97 इनिंग्स में 5000 रन उन्होंने पूरे कर लिए हैं। गोल्डन ग्लोब रेस ये आयोजित हुई थी, इसमें कमांडर अभिलाष टॉमी ने गोल्डन ग्लोब रेस पूरी कर दी थी, और इस तरीके से भारतीय और एशियाई पहले ऐसे बने थे जिन्होंने गोल्डन ग्लोब रेस पूरी की। बायना नामक अपनी शिप पर ही गए थे और 236 दिनों की जर्नी पूरी करके सेकंड नंबर पर रहे थे गोल्डन ग्लोब रेस में। दक्षिण अफ्रीकी नाविक कर्स्टन न्यूज शफर जो है ये मतलब पहली महिला बन गई थी जिन्होंने गोल्डन ग्लोब रेस जीती। दोहा डायमंड लीग का आयोजन हुआ था, इसमें भी नीरज चोपड़ा ने जो है स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, स्वर्ण पदक।
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका आयोजन हुआ था उत्तर प्रदेश में। इसका मैस्कॉट था जीतू बारासिंघा और इसका आयोजन हुआ था लखनऊ में, गौतम बुद्ध नगर में, वाराणसी में, गोरखपुर में, दिल्ली में शूटिंग इवेंट्स इसके हुए थे। ठीक है, तो कहाँ कहाँ हुए ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरीके से भी आ सकता है कि कहाँ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन नहीं हुआ। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, गोरखपुर में हुआ था और दिल्ली में शूटिंग इवेंट्स इसके हुए थे। इसके बाद आ जाएंगे गटका मार्शल आर्ट को 37वें नेशनल गेम्स में शामिल किया गया था, ये हमने देखा भी। T20 टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट और आईपीएल में एक ही साल में सभी फॉर्मेट्स में 100 रन या फिर सैकड़ा मारने वाले पहले ऐसे भारतीय क्रिकेटर बने थे शुभमान गिल। आईपीएल 2023 अब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब तो आईपीएल 2024 खेला जाने वाला है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए कि इसमें जो है चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटन को 5 विकेट से हराया था। 74 मैच खेले गए थे। फाइनल का आयोजन नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ। विजेता यहां पर रहा था चेन्नई सुपर किंग्स और उपविजेता यहां पर रहा था गुजरात टाइटंस। ऑरेंज कैप शुभमान गिल को मिली और पर्पल कैप मोहम्मद शमी को। अप्रैल मंथ के स्पोर्ट्स इवेंट में योनेक्स स्विस बैडमिंटन ओपन सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीता। अगेन आपको ध्यान रखना है कि दोनों ही ये जो प्लेयर हैं इन्होंने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 का जीता। लशिंडा डेमस को एक दशक बाद ओलंपिक स्वर्ण पदक मिला। ये काफी एक अजीब सी न्यूज आई थी कि 2012 लंदन ओलंपिक गेम्स जो खेले गए थे उसमें एक प्रतियोगिता हुई थी। उसमें जो नतालिया अनातुक करके अंत्याकुक करके जो भी मतलब ये एथलीट थी, इन पर डोपिंग के आरोप लगे कि उन्होंने ये मेडल जो है फेयर तरीके से नहीं जीता था, गोल्ड मेडल। तो इस तरीके से उनको उस मेडल से कह सकते हैं डिबार कर दिया गया, छीन लिया गया वो मेडल। और जो सिल्वर मेडल जिन्होंने जीता था लशिंडा डेमस ने, उनका मेडल अब अपग्रेड करके गोल्ड में दे दिया। तो ये हुआ था कुल मिलाकर के। पहली टाटा विमेन्स प्रीमियर लीग 2023 खेली गई थी। आयोजन स्थल इसका भारत था। 5 टीमें इसमें खेली थी। मुंबई इंडियंस की विमेन्स टीम यहाँ पे विनर रही थी। उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स की टीम रही थी। तो ये पहला इवेंट था, इस वजह से इसको ध्यान रखिएगा। फॉल्स बे में तैरने वाले पहले एशियन स्विमर बने थे शुभम धंजय वनमाली। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में फॉल्स बे में तैरने वाले पहले एशियाई और विश्व के 10वें तैराक या स्विमर ये बने। राष्ट्रमंडल चैंपियन भारोत्तोलक संजीता चानू पर 4 वर्ष का बैन यहाँ पे लगाया गया था। पुरुषों के T20 क्रिकेट इंटरनेशनल मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी किम कॉटन। किम कॉटन न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर ये बनी थी। स्पोर्ट्स इवेंट मार्च मंथ में केवल एक ही इंपॉर्टेंट है, आईसीसी विमेन्स T20 वर्ल्ड कप हुआ था और इसमें विनर रहा था ऑस्ट्रेलिया, रनर रहा था यहाँ पे साउथ अफ्रीका। फेब मंथ में ऑस्ट्रेलियन टेनिस ओपन के बारे में देखें तो विजेता यहाँ पे अरीना सेबलेंका और विमेन सिंगल में उपविजेता एलेना रिबाकिना कजाकिस्तान से। और इसमें पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच रहे थे सर्बिया से और स्टेफनोस सित्सिपास ग्रीस से ये रनर अप रहे थे। मिक्स डबल्स में रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा की जोड़ी यहाँ पे उप विजेता रही थी। ये सानिया मिर्जा का आखिरी ग्रैंड स्लैम था, इसके बाद उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी थी। 19वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप, इसमें स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने इसको जीता था और हराया था किसको, सऊदी अरब के अल हिलाल क्लब को। इसके बाद आईसीसी महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप, इसका आयोजन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। विजेता इसमें रहा था भारत। शेफाली वर्मा इसमें कैप्टन थी। भारत यहाँ पे विजेता रहा था, उपविजेता यहाँ पर रहा था इंग्लैंड। फीफा मेंस वर्ल्ड कप जो 2026 वाला होना है, ठीक है, 2026 वाला ये कहाँ पे होगा, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा मिल करके संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी कर रहे हैं। 16 शहरों में होगा। अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा के 48 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ कि 3 देश मिल करके मेजबानी करेंगे फीफा पुरुष सीनियर क्रिकेट माफ कीजिएगा फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका आयोजन मध्य प्रदेश के 8 शहरों और न्यू दिल्ली में हुआ था और महाराष्ट्र यहाँ पे पदक तालिका में टॉप पर रहा था। इसका शुभंकर इस बार रहा चीता, जिसका नाम है आशा। महाराष्ट्र यहाँ पे टॉप पर 161 मेडल के साथ, मध्य प्रदेश यहाँ पे 3rd पर रहा और मेडल यहाँ पर आए गोल्ड मेडल 39 और कुल मिलाकर 96 मेडल यहाँ पे आए। उत्तर प्रदेश मेडल टैली में 14वें स्थान पर और 24वें स्थान पर बिहार। इसके बाद फॉर्मूला ई चैंपियनशिप पहली बार भारत में ये कहा गया था कि हैदराबाद में आयोजित हुई थी, हुसैन सागर झील के पास। इसके बाद रणजी ट्रॉफी 2022-23, इसमें जो है फाइनल मुकाबले में सौराष्ट्र ने बंगाल को हरा करके दूसरी बार अपनी रणजी ट्रॉफी जीती थी। सौराष्ट्र ने बंगाल को हराया था। FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023, इसका आयोजन भारत में हुआ था भुवनेश्वर और राउरकेला में, ओडिशा में। फाइनल बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला में खेला गया था। आयोजन तिथि 13 से 29 जनवरी और 16 टीमें इसमें खेली थी। ये वर्ल्ड कप किसने जीता था, हॉकी वर्ल्ड मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जर्मनी ने, उपविजेता यहाँ पर रहा था बेल्जियम।
तो बस इतने स्पोर्ट्स इवेंट्स आपके जरूरी हैं। कुछ यहाँ पे आपके अपकमिंग इवेंट्स हैं जिनमें से कई के बारे में आपको बता भी चुके हैं अभी ऊपर, इनको एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अपकमिंग इवेंट्स हैं, आगे कौन कौन से होने हैं उसके बारे में यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि विक्टोरिया में होगा, ये अब रद्द हो चुका है, ये ध्यान रखिएगा।